हेलो दोस्तों। अब बात करते हैं, अभी गणपति का त्यौहार चल रहा है तो गणपति के ऊपर बात करते हैं। हम लोग यूजुअली बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पर क्या कोई जानता है कि मोरिया कौन है? यूजुअली कोई नहीं जानता होगा। मोरिया जो है उनके बहुत बड़े भक्त थे, संत थे वो, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति ने उनको वरदान दिया था कि जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तब तक साथ में आपका भी नाम लिया जाएगा। इसलिए मौर्य जो है उनके भक्त थे, एक संत थे वो। अब बात करते हैं गणपति की। अब गणपति जो थे ना, वो जब सृष्टि की, जब ब्रह्मा जी ने रचना की, तब से गणपति मौजूद ही थे। माता पार्वती ने सिर्फ और सिर्फ उनको स्वरूप दिया है और कुछ नहीं। तो अब गणपति मौजूद कैसे थे? तो गणपति जो है प्रकृति है, वो प्रकृति के देवता है, भगवान नहीं है, वो देवता है प्रकृति के। इसलिए आज की डेट में आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं तब सबसे पहले गणपति को ही याद किया जाता है। ठीक है। तो गणपति जी को पार्वती जी ने स्वरूप दे दिया अपने शरीर के मैल से। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिस काम से यहाँ पे आया हूँ, उस काम के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने उनको एक बात बताई थी। मेरे डैड ने मुझे बहुत अच्छी बात मुझे एक बार बताई थी कि देख बेटा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए तो वो बन। और दूसरी बात कि हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ख़रीदार है ना, वो मजबूत होना चाहिए कि वो चीज़ की सही कीमत लगा सके। इसलिए जिस काम से मैं आया हूँ उसकी कीमत लगाने की ताकत मेरे में है, तभी जाके मैं ये काम करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। वरना आप लोगों को बता दूँ कि एक बात की बात है, मुझे एक हमारी लाइफ का मतलब मेरे और मेरे क्लोज़ फ्रेंड है पीटर भाई और सुशांत भाई पटेल करके, बहुत बड़ी हस्ती है वो दोनों के दोनों। मतलब कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, बहुत टॉप इंसान है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा एक काम था मेरा और पीटर भाई का। तो मैं पीटर भाई मिलने वाले थे कोर्ट के अंदर, अहमदाबाद के अंदर किसी कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे सुशांत भाई भी आ गए। अब सुशांत भाई को पीटर भाई ने बोला था कि यार फैनल तो ऐसे तपस्या करने के लिए जाने वाला है यार, बहुत अजीब इंसान हो गया ये, किस लेवल का है समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़िद्दी है, समझाने भी समझ नहीं रहा है। तो कोर्ट में जब हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन मजिस्ट्रेट साहब थे जो तैयार कर रहे थे, तो सुशांत भाई और पीटर भाई ना कोने में खड़े रह गए। मतलब पहले पीटर भाई मेरे साथ खड़े थे, तो पीटर भाई और सुशांत भाई कोने में चले गए, थोड़े साइड में, और अंदर अंदर कुछ बात कर रहे हैं। फिर हंस के पीटर भाई मेरे पास आए और मेरे को बोलते हैं कि देखो यार सुसु क्या बोल रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है यार आप तपस्या करने जा रहे हो, लेकिन यार आप डेली शराब पीते हो, डेली रोज़ की 40 से 45 सिगरेट पी लेते हो आप, और रात को शराब पीने के बाद आप नॉनवेज भी खाने के लिए जाते हो, तो भगवान कैसे मिलेंगे आपको? आप तो पापी इंसान है, राक्षस है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपकी बात सही है, मैं ज़िंदा राक्षस हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ चीज़ से मैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आज तक भगवान को धरती पे लाने के लिए सबसे ज़्यादा बार जो सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो राक्षस ही थे। इसका रीज़न है, कुछ रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले तो राक्षसों का तामसी स्वभाव, जो उनकी तामसी शक्तियाँ जो होती है वो उनको हर हाल में ज़िंदा रहने के लिए प्रोटेक्ट करती है, मजबूत करती है ज़िंदा रहने के लिए, और किसी भी वेदर को, किसी भी कंडीशन को फाइट बैक कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी तामसी शक्ति के कारण। दूसरी बात, राक्षस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। और भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत बड़ी बात कही है कि जो इंसान किसी चीज़ के पीछे एक जिद पकड़ के और एक संकल्प लेकर अगर बैठ जाता है तो उसकी मदद करने के लिए देवी शक्तियों को भी आना ही पड़ता है, क्योंकि वो इंसान आपका सब कुछ न्यौछावर करके सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़ गया है।
और लास्ट में मुझे भी मजबूर होकर उसके सामने आना ही पड़ता है, क्योंकि उसने मेरी इतनी भक्ति की, इतना प्रेम मुझे दिया है कि मैं सिर्फ दो ही चीज़ों से जीता जा सकता हूँ, एक तो भक्ति, दूसरा प्रेम। और मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो मीराबाई थी। मीराबाई भगवान कृष्ण से इतना प्यार करती थी कि भले वो मीराबाई कृष्ण भगवान को पति मानती थी, उनकी प्रेमिका थी, लेकिन जब जब मीराबाई के ऊपर उनके पति ने, उनके राजा पति ने अत्याचार किया, तब तब भगवान कृष्ण उनको बचाने के लिए आ गए। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे गुजरात का फेमस है नरसिंह मेहता, बहुत बड़े संत है वो। नरसिंह मेहता का एक बार ऐसा हो कि नरसिंह मेहता बेचारे बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था सिवाय के भगवान की भक्ति। अब एक बार हुआ ये कि नरसिंह मेहता की जो बेटी थी, उनका विवाह डिसाइड हुआ एक बहुत बड़े घराने के साथ। लेकिन नरसिंह मेहता के जो राइवल थे ना, जो उनसे जलते थे, जो उनको हर बार नीचा दिखाना चाहते थे, उनको पछाड़ना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जाहिर सी बात है जलन होती है उनको, कितने बड़े घराने के अंदर हो गया, चलो फ़ायदा उठाते। तो वो भी माँ भवानी के भक्ति थे वो भी। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो सामने जो ससुराल वाले थे उनकी बेटी के, वहाँ पे जाके कानाफूसी कर दी कि ये तो भिखारी है, आपको कुछ नहीं देगा, आपने गलत जगह पे अपनी बेटी का विवाह डिसाइड कर लिया, अब पछताओगे। तो ये बात सुनते ही वो लोग आए नरसिंह मेहता के पास। उन्होंने कहा कि हमें इतनी इतनी चीज़ें चाहिए दहेज के अंदर। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भाई, जैसे मेरे ऊपर वाले की मर्जी। तो नरसिंह मेहता ने क्या कि नरसिंह मेहता ने जो जो लग्न पत्रिका थी उनकी बेटी की, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण में रख दी और कह दिया कि भगवान मेरी दौलत तू है, अब मेरी इज्जत रखना तेरा काम है, तू कैसे रखेगा वो तू जाने, मेरा काम नहीं है वो। तो अब पहले के ज़माने में कैसा था कि बहुत दूर दूर के गांव के अंदर शादियां होती थी, तो एक बीच के एक गांव उन लोगों ने डिसाइड किया था जहाँ पे शादी होने वाली थी। तो इस तरफ से जो लड़के वाले थे वो आ रहे थे, इस तरफ से लड़की वाली जा रहे, नरसिंह मेहता लोग जा रहे थे। तो बीच में हुआ ऐसा कि भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों कृष्ण भगवान ने एक स्वरूप ले लिया सामर या सेठ करके, और अढ़हर पदन सेना के साथ, सुनिएगा, अढ़हर पदन सेना के साथ वो आए। वो भी सोने चांदी के हाथी जो थे ना उसे ढके हुए थे, और सोने चांदी के बर्तन, मतलब एक सुई से लेके सब कुछ वो लोग लेके आए दहेज में देने के लिए। और खुद कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी जो थे ना, वो नाचते हुए जा रहे थे शादी के अंदर, और शादी में गए भी, और उन्होंने वहाँ पे वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात नहीं कि आप क्या है और आपने क्या किया, बात ये है कि आप क्या करने वाले हैं और किस रास्ते से करने वाले हैं। ये बात बहुत मायने रखती है। आज मैं जो भी था, मैंने दुनिया में एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ कि मैंने दुनिया भर के सब गलत काम किए। मैंने पूछने जाओगे तो हर कोई यही कहेगा कि इसने बहुत गलत काम किए, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, वो एक सही काम है मेरा। जब मुझे अगर पता होता पहले से ही कि मुझे ये रास्ता चुनना है, तो मैं वो सब करता ही नहीं। अगर वो सब नहीं करता ना, तो आज ये रास्ते पे भी नहीं होता मैं। और मैं भगवान को बहुत थैंक्स बोलता हूँ चीज़ के लिए कि मेरा जो भी अतीत था वो मुझे मंजूर है। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, कोई मुझे पूछेगा कि क्या आप थे, तो मैं हाँ गर्व से कहूँगा कि हाँ ये था, मैं नहीं था ऐसा नहीं। लेकिन अब जो मैं हूँ ना, अपने आप को इतना बुलंद करो ना कि आपके जितने भी गलत काम थे वो सब आपके अच्छे काम के सामने छोटे हो जाए। लोग जानते हैं कि आपने गलत किया, लेकिन कभी वो याद नहीं करे कि आपने गलत किया था। आपको यही याद करे कि यार इसने बहुत अच्छा काम किया, ये काम हम नहीं कर पाते। और एक किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा था कि समझदार लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पागल लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन पागल लोग होते हैं ना दिमाग से, वो लोग हिस्ट्री बनाते हैं। और मैं दिमाग से एक्चुअल पागल हूँ। मेरे दोस्त जानते हैं ये चीज़ कि मैं दिमाग से बहुत पागल इंसान। मैं जो एक बार चीज़ दिमाग में घुसा लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो चीज़ पाने के लिए मैं ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण भगवान ने जो एक बात कही ना, उसके ऊपर फोकस करो। बहुत मज़ेदार बात है, गीता के अंदर उन्होंने कही थी कि तू वो करता है जो मैं नहीं चाहता, इसलिए वो काम कभी नहीं होने वाला है तेरे से, लेकिन तू वो कर जो मैं चाहता हूँ,
उसके बाद वो होगा जो तू चाहता है। तो भगवान की भक्ति करो दिल से, बन जाओ मेरे जैसे, बन जाओ राक्षस। मैं बोलता हूँ बन जाओ राक्षस, क्योंकि राक्षस ही ऐसे होते हैं जो भगवान को पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है तपस्या का वो मैं आपको शेयर करूंगा। शायद आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो, और बहुत काम में लगेगा चीज़।